कोई साहब जी इस तरह के होते हैं, कसम वाली बात है। दफा दफा चलो 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 पीछे हट जाओ। इतना दिल दुखता है कि देखे हम इनका क्या लेके आती हैं। आमतौर पर हमें घर से बाहर निकलते ही ऐसे पेशावर बेकारियों से वास्ता पड़ता है जो कि हर उम्र के हो सकते हैं और जिनका पेशा ही भीख मांगना होता है। ऐसे लोग दर हकीकत इन लोगों की हक तलफी का सबब बन रहे होते हैं जो कि हकदार होते हैं और अपनी इज्जत नफ्स के सबब किसी के सामने हाथ फैलाने से गुरेज करते हैं। ऐसे लोग छोटे मोटे काम करके और मेहनत करके काम करने की कोशिश करते हैं तो लोग उनको भी बेकारी समझना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक खातून फौजिया बीबी भी है जो इस्लामाबाद के मज़ाफात में एक छोटे से किराए के घर में रहती है। इनके शोहर का 2 साल कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। फौजिया बीबी के वालिदैन भी हयात नहीं और ना ही इनका कोई भाई है जो इनकी सर की छत बन सकता। इनकी 3 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं और इनकी गैरत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि वो इनके दर पर जाकर बैठ जाएं। इन मुश्किल हालात में अपनी 3 साल की बेटी के साथ फौजिया बीबी की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी को किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दिलवाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मगर जब उन्होंने इस हवाले से मालूमात हासिल की तो स्कूल की फीस माहाना 6000 तक है, जिसके लिए पैसे जमा करना फौजिया बीबी ने अभी से शुरू कर दिया। फौजिया बीबी का ये कहना था कि उन्होंने शोहर की वफात के बाद लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, मगर वहाँ बड़े बंगलों में जब वो काम करती थी तो इन बड़े बड़े घरों के मालकान के मुताबिक इस घर में इनकी छोटी बच्ची को दाखिले की इजाज़त ना दी जाती। वो जितनी देर काम करती रहती इनकी मासूम 2 साला बेटी बाहर बैठकर रोती बिलकती रहती। ये देखकर उन्होंने वो काम छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने टोपियां और तस्मियां भी बेचना शुरू की। इस दौरान वो अपनी बेटी को एक बराम में बिठाकर साथ रखती, मगर इनके मुताबिक आज के दौर में लोग ऐसी अशिया की खरीदारी के लिए कम ही तैयार होते हैं। मगर इससे पैसे जमा करके और कुछ मुखय्यर हज़रात की मदद से उन्होंने एक पॉपकॉर्न बनाने की मशीन खरीद ली और इस मशीन पर घर में बैठकर पॉपकॉर्न बनाकर ट्रैफिक सिग्नल पर पॉपकॉर्न फरोख्त करने शुरू कर दिए। इब्तदा में उनको इस काम में कुछ खास बचत तो नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने यही पॉपकॉर्न का काम इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल के सामने खड़े होकर करना शुरू कर दिया। इनके मुताबिक इससे इनको अच्छी आमदनी होने लगी। इनको फख्र है कि वो अपनी मेहनत से और कोशिश से अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि वो अपनी बच्ची की तालीम के लिए भी पैसे जमा कर लेंगी। इन तमाम बातों के साथ फौजिया बीबी ने ये शिकवा भी किया कि वो बेकारी नहीं है बल्कि मेहनत करके रोजी रोटी कमाना चाहती हैं, मगर पेशावर बेकारियों के सबब लोग इनको भी बेकारी ही समझते हैं और इनको माफ़ करो अम्मा जैसे अल्फाज कहते हैं जिससे इनकी इज्जत नफ्स सहत मजरू होती है। फौजिया बीबी जैसे लोग माशरे के लिए एक मिसाल हैं जो मेहनत करके रोजी कमाना चाहते हैं। इस वजह से पेशावर अफराद को भीख देकर इनकी आदतें बिगाड़ने की बजाय हम सबको ये चाहिए कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पर माशरे के काम आ सकें।